मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक परिवर्तन करना चाहते हैं हम इस देश की न्याय व्यवस्था में। हमारे यहाँ अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के हैं। इनके आधार पर न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अन्याय करने के लिए बनाए गए थे सारे कानून। ये कानून ऐसे गोल गोल जलेबी की तरह से हैं जिनको आप कभी पढ़कर समझ ही नहीं सकते। न्याय कहां मिलेगा? और कारण इसका यही है कि इन कानूनों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए बड़े बड़े वकील लगते हैं अदालत में। मैं वादी और दूसरा प्रतिवादी, हमको वकील की जरूरत क्यों होनी चाहिए? मैं सीधे मेरी बात कहूं अदालत में, प्रतिवादी अपनी बात कहे, फैसला आना चाहिए। लेकिन ये कानून जो गोल गोल जलेबी की तरह से बनाए गए हैं, इनके घन चक्कर में वकील लगते हैं हमको। और वकील अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। वकीलों को कभी ये दिल में ही नहीं आता कि मुकदमे का फैसला जल्दी हो जाए। वो कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती जाए, हमारी जेब गर्म होती जाए। अन्याय है ये, न्याय नहीं। और सबसे बड़ा अन्याय ये है कि मुकदमे का फैसला 20-20 साल नहीं आता, 25-25 साल नहीं आता, 30-30 साल नहीं आता। वादी मर जाता है, प्रतिवादी मर जाता है, मुकदमा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमारे देश की अदालतों में 3.5 करोड़ मुकदमे इस समय चल रहे हैं। एक वादी एक प्रतिवादी तो 7 करोड़ हिंदुस्तानी चप्पलें रगड़ रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन फैसले नहीं आ रहे। हमारे एक चीफ जस्टिस हुए इस देश में, उन्होंने एक दिन कहा कि ये 3.5 करोड़ मुकदमों को अंग्रेजी न्याय व्यवस्था से, आईपीसी, सीआरपीसी से अगर हम हल करेंगे तो 300 साल में ये मुकदमे फैसले दे पाएंगे। अब 300 साल तक कौन इंतजार करेगा, वादी की प्रतिवादी? हमें ये नहीं चाहिए न्याय व्यवस्था। हमको ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए जो अंग्रेजों के पहले इस देश में थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक राजा था इस देश में, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बड़ा न्यायप्रिय राजा था। उसकी अदालत में एक मुकदमा आया। 2 माताएं थी, एक बेटा था। एक माँ कहती थी बेटा मेरा, दूसरी माँ कहती थी बेटा मेरा। दोनों लड़ रही थी। राजा के सामने मुकदमा था कि बताओ असली माँ कौन है। तो राजा ने कहा तलवार ले आओ, बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक माँ को दे दो, आधा दूसरी माँ को दे दो। तो तलवार आ गई। बच्चे को काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई राजा ने, असली माँ चिल्लाने लगी, नहीं नहीं बच्चे को काटो मत, पूरा का पूरा दूसरी माँ को दे दो, जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया असली माँ यही है जो बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। राजा ने क्या किया, नकली माँ से बच्चा छीना, असली माँ को दे दिया। मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये था भारतीय न्याय। अब मैं आपको कहता हूं, इसी मुकदमे को लेकर आप आईपीसी में आ जाइए, हमारी अदालत में, सीआरपीसी में आ जाइए, इंडियन एविडेंस एक्ट में आ जाइए। मैं चैलेंज देता हूं, 50 साल मुकदमा चलेगा, दोनों माताएं बूढ़ी होके मर जाएंगी, बच्चा भी जवान होके बूढ़ा हो जाएगा, फैसला कभी नहीं आएगा। ये अंग्रेजी न्याय व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। हमें भारतीय न्याय व्यवस्था चाहिए, और उसके लिए नए कानून, और वो नए कानून बनाने का काम हम इस देश के बुद्धिमान लोगों से करवाएं और उनको लागू कराएं, वो हम चाहते हैं।